नमस्कार, मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं बिहारी खबर तक। मैं आपको बता दूं, बिहार सरकार ने इस सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर बिहार के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं, साथ ही साथ शिक्षकगण हैं, उनके लिए एक गिफ्ट दिया है, खास करके सरस्वती पूजा के अवसर पे। और यह अवसर पे गिफ्ट ये है कि बिहार में जितने शिक्षण संस्थान है उसको जो है सोमवार से खोला जा रहा है और एक नियम कानून के तहत खोला जा रहा है। गाइडलाइंस ये है कि पहले दर्जे से 8वें दर्जे के जितने भी छात्र हैं, जितने भी कोचिंग संस्थान कॉलेज है, वो आधे क्षमता के साथ खोला जा रहा है और 9वीं कक्षा से ऊपर के जितने भी स्कूल कॉलेज ट्यूशन सेंटर है उसको पूरे क्षमता के साथ जो है खोला जाएगा। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और उसी गुड न्यूज़ को साथ में आप लोगों को शेयर करने के लिए मैं रक्सौल में आ चुका हूँ। रक्सौल में एसके ठाकुर जी के घर पे हूँ और हमारे साथ कुछ शिक्षकगण हैं। मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि इस अवसर पे उनका क्या कहना है। चलिए हम उनसे बात करते हैं। हमारे चैनल पे आपका वेलकम। चलिए भाई, मेरे तरफ से आप दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये है इंडियन टाइम्स न्यूज़ और बिहारी खबर तक, है ना, क्योंकि आप लोगों ने हम लोगों के पास आया और हम लोगों के इतने दिनों से जो दर्द में हम लोग थे, है ना, उस समय भी आप लोग मेरे साथ थे और आज कुछ खुशी की माहौल आई है तभी मेरे साथ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद हम सारे शिक्षकों की तरफ से। हाँ, मैं अकेले कुछ नहीं हूँ, मेरे साथ सारे शिक्षक हैं मेरे साथ, है ना। और आपके माध्यम से पहले हम नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों के दर्द को समझा और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि भाई अब सोमवार से क्लासेस अपने हिसाब से चलाई जा सकती है। उसमें भी मैंने कुछ प्रोटोकॉल्स है, उसको फॉलो हम लोग करेंगे और चलाएंगे ताकि हम लोग बच्चों को अच्छे क्या कहते हैं गाइडलाइन दे सके, उसको पढ़ा सके, क्योंकि कोविड के चक्कर में बच्चों की क्या कहते हैं मानसिक विकास नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जब तक स्कूल में नहीं जाएगा बच्चे तब तक उसकी मानसिक विकास नहीं होती। ऑनलाइन क्लासेस हम लोग चला रहे थे लेकिन ऑनलाइन क्लासेस उतने बेनिफिशियल नहीं हो पा रहे थे, इतना होना चाहिए। कभी नेटवर्क प्रॉब्लम था, कभी इसके बाद डाटा नहीं है और सही ढंग से अपने आदमी के पास मैसेज पहुंच नहीं पा रहा था। तो कल से हम लोग पढ़ाएंगे और क्या कहते हैं बच्चों को अच्छे से अच्छा शिक्षा देने की कोशिश करेंगे ताकि उनका भविष्य अच्छा बने और बिहार का नाम रोशन हो। हमारे साथ में जो है एससी इंग्लिश क्लासेज के जो डायरेक्टर और शिक्षक है चंदन सर है, उनसे हम बात करेंगे। सर, हमारे चैनल पर आपका वेलकम। चलिए, सबसे पहले तो आप दोनों मीडिया बंधु को, जो इंडियन टाइम्स न्यूज़ और बिहारी खबरी तक जो है, कि आप लोग जो है जैसे ही खुशी का माहौल मिला, इससे आपकी तत्परता भी हम लोग समझ सकते हैं कि आप लोग शिक्षा के प्रति कितने डिवोटेड हैं, कि आप चाहते हैं कि शिक्षा पे कुछ काम हो। नहीं तो बहुत सारे ऐसे मीडिया लोग भी हैं जो सोए होंगे अभी तक। तो सबसे पहले इसके लिए तो ढेर सारी बधाई और दिल से आप सभी को शुभकामनाएं हैं। और ये जो खुशी की खबर, जैसे ही ट्विटर मैंने देखा, नोटिफिकेशन आया नीतीश जो हमारे बिहार सरकार हैं, तो अंदर से बहुत अच्छा फील हुआ और साथ ही साथ ऐसा लगा कि शायद अब सरकार को ये मजबूरी बन गई थी कि अब खोलना ही पड़ता, क्योंकि अगर न खोलते तो शायद जो है ना विद्यार्थी सहित जो है शिक्षक भी बहुत ही मतलब कि निचले स्तर पे चले जाते और उससे एक बेहतर समाज का निर्माण ना हो पाता। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये मजबूरी भी थी और ज़रूरी भी थी, इसलिए उन्होंने जो है सारे शिक्षण संस्थान को खोल दिया। और कहने का मतलब ये है कि जैसा सर ने बताया कि ऑनलाइन में क्या क्या इशूज हो रही थी, और जाहिर सी बात है कि बिहार अभी उतना सबल नहीं है कि सारे बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं। वो एक जो है ना एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो बेहतरीन ऑप्शन नहीं हो सकता है। उसके लिए तो ऑफलाइन क्लासेज ही सबसे बेस्ट होती है। तो हम लोग भी मंडे से शुरू करेंगे और सारे बच्चों को भी संदेश है कि अब तक जो है घर में बैठे थे, अब जग जाइए और बेहतरीन तरीक़ा से आइए, मिलजुल करके अपने बिहार के नाम को बढ़ाने में सहयोग करें और अच्छे से शिक्षा की जो कार्य व्यवस्था है उसको सुचारू ढंग से चला सकें। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बहुत समय से अटकलें लगी हुई थी कि कोचिंग संस्थान खोला जाए नहीं खोला जाए, खोला जाए कि नहीं खोला जाए, लेकिन अभी सरस्वती पूजा का जो माहौल है और इसी बीच में खोला जाना है, कि क्या लग रहा है, थोड़ा सा कनेक्शन लग रहा है हमको गवर्नमेंट या शिक्षा जो होता है उस चीज़ को लेकर सरस्वती जी से थोड़ा सा कनेक्टेड लग रहा है हमको? देखिए, अगर ऐसा कोई बात है तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है सरकार ना खोलती तो फिर सरस्वती माता कहीं गुस्सा हो जाती तो और कुछ नुकसान हो जाता। फिर जो हुआ बेहतर हुआ और देर आए दुरुस्त आए। आपने सुना ही होगा कि अगर सुबह को भूला शाम को घर आ जाए तो अच्छा होता है। और इसके लिए नीतीश सरकार को अगर सद्बुद्धि आ गई
तो अच्छा है कि जल्द ही उन्होंने डिसीजन ले लिया कि हाँ अब सारे शिक्षण संस्थान को खोल दिया जाए, ताकि जो है ना शिक्षा का जो कार्य व्यवस्था है वो अच्छे तरीके से चल सके। और उम्मीद है कि आगे भी सरकार जो है शिक्षा को सर्वप्रथम रख के विद्यार्थी और शिक्षक जितने भी हैं उनके तकलीफ को जानते हुए जो है ना इस पे अच्छा काम करे, ये सरकार से उम्मीद है हम सभी की। आगे चलिए, हमारे साथ एक और सर हैं, उनका हम वेलकम करते हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मीडिया बंधुओं को, इंडियन टाइम्स न्यूज़ और बिहार खबरी तक का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पे सरस्वती पूजा का समारोह है और इस अवसर पे इतनी बड़ी कवर को देखकर हम लोग बहुत बेहद खुश हैं, है ना। बच्चों में भी खुशी की लहर है। अभी तक हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से बताया बच्चों को कि कल से आप लोग का क्लास शुभारंभ होगा। हम लोग कोरोना प्रोटोकॉल को ध्यान रखते हुए क्लास चलाने का शुभारंभ करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, है ना, श्री नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर के लिए कि हम लोगों शिक्षक बंधुओं को ध्यान में रखते हुए, है ना, उन्होंने इस चालू करने का काम किया है। कोचिंग संस्थान या जो भी स्कूल है, महाविद्यालय, कॉलेज, संस्थान को चालू करने का कार्य, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी सरस्वती पूजा का माहौल चल रहा है, एक तो खुशखबरी ये भी है और दूसरा खुशखबरी है कि नीतीश कुमार ने, मुझे लग रहा है कि सरस्वती जी के पावन अवसर पर जो है छात्रों और शिक्षकों को एक तोहफा दिया है। हाँ, ये तो बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि माता सरस्वती का कृपा है और सद्बुद्धि दी कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया, है ना। ये हम लोग के लिए बेहद खुशी की बात है ना। इसके लिए श्री नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है ना। हमारे सभी शिक्षक बंधुओं की तरफ से, तमाम रक्सौल वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन सर, मैं आपसे जानना चाहते हैं, बहुत बड़ा सवाल हमारे माइंड में आया है। चलिए, तो सरस्वती पूजा के उपलक्ष्य में तो उन्होंने खोल दिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि फिर से बंद कर दे? देखिए, क्या कहा जाए, गवर्नमेंट का जो है डिसीजन जो आप खुद देखते हैं कि इसके पहले उन्होंने जो डिसीजन लिया कि हाँ 9वीं कक्षा से ऊपर तक के सारे स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग को 50% के साथ खोला जाएगा, और रात में पता नहीं उनको क्या सपना या सुबह फिर अनाउंस कर दिए कि समस्त को बंद कर दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि फिर से ऐसा कोई डिसीजन होगा, और कोई नहीं जानता है कि जिस प्रकार से राजनीति अभी अपने देश और राज्य में चल रही है, तो इसका निर्णय भविष्य में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब छात्र और शिक्षक ये बात समझ चुके हैं कि किसी भी स्थिति में एजुकेशन का जो कार्य है वो रुकना नहीं चाहिए। तो सरकार आगे चल करके अगर समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो जिस प्रकार से सारे बच्चे आंदोलित मूड में थे वैसा भविष्य में देखा भी जा सकता है। तो सरकार से गुजारिश है कि इस पर थोड़ा सा ध्यान करें और इसको अच्छे तरीके से आगे भी चलने दिया जाए। सर, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी जो हाल है एजुकेशन को लेके, और सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर मान लीजिए अभी तो गवर्नमेंट ने ये अनाउंसमेंट कर दिया कि खोल दिया गया, लेकिन 10 दिन 20 दिन रहने के बाद अगर बंद करती है तो उसके लेकर जो है शिक्षकों का क्या तैयारियां है कि अगर बंद होती है तो फिर से हम अपना काम जो है करते रहेंगे? एक्चुअली सरकार ने जो डिसीजन ली है, वो जो डिसीजन है उनकी मजबूरी है, क्योंकि जो शिक्षा है वो दिन प्रतिदिन उसकी जो स्तर है घटता जा रहा है, और पूरे वर्ल्ड में ये बात को डिसाइड कर लिया है कि बिना शिक्षा के स्तर को बढ़ाए किसी देश और किसी राष्ट्र को हम ऊंचा नहीं कर सकते हैं। और इस बात को हमारी नीतीश सरकार ने क्या कहते हैं देखा है, पढ़ा है और उसमें क्या कहते हैं अपना निर्णय लिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि भविष्य में इन्होंने क्या कहते हैं कुछ अलग हट के काम करेंगे, क्योंकि शिक्षा ही एक जरिया है हमारे बिहार का कि अपने नाम रोशन कर सकते हैं। ऐसे हम लोग के पास बिहार में टैलेंट की कमी नहीं है, बस शिक्षा का स्तर बढ़ जाए तो हम लोग कहते हैं ना एक बिहारी सब पे भारी, वो हो जाएंगे हम लोग। तो सरकार को एकदम पता चल गया है कि शिक्षक के पास बहुत ताकत है, शिक्षक कुछ भी कर सकता है। इसलिए सरकार भविष्य में नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ हो कि हम लोग रोड पे आ जाएं और हम लोग क्या कहते हैं आंदोलन करें। इसलिए सरकार की क्या कहते हैं जो डिसीजन है बहुत ही क्या कहते हैं वो काबिल तारीफ़ है, और इसलिए उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सारे शिक्षकों की तरफ से। हाँ, कि भाई भविष्य में ऐसा कदम ना उठाए, जब भी कोई कदम उठाए तो सबके साथ लेके चले। हम लोग भी समाज के एक हिस्सा हैं, उनके सरकार का एक हिस्सा है। जब तक हम लोग शिक्षक नहीं होंगे तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है। उनके बढ़ाने में, उनको क्या कहते हैं सरकार को कुर्सी
तक पहुंचाने में और उनको उतारने में शिक्षक कभी पीछे नहीं रहा है। जब भी कुछ हुआ है देश में तो शिक्षक ही आंदोलन किया गया है। इसकी इतिहास आप उठा कर देख सकते हैं। तो सरकार को लग गई है कि नहीं, अब शिक्षा को हम लोग रोकेंगे नहीं। तो हमको नहीं लगता कि भविष्य में ऐसा कुछ हो, लेकिन बहुत वर्स्ट सिचुएशन होगा तो फिर उसका डिसाइड हम लोग कर लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने हमारे साथ इस डिबेट में भाग लिया और जो गवर्नमेंट सरकार जो है नीतीश बाबू ने जो अनाउंसमेंट किया उस चीज़ को लेकर आप लोगों ने अपनी खुशी जाहिर की और आप लोगों ने बताया कि अब जो एजुकेशन सिस्टम है खुलने के बाद जो है इसको लेवल को कैसे अप करना है। और ये भी अनुरोध किया गया है कि जो भी छात्र है कोचिंग संस्थान की तरफ जो है आप लोग प्रस्थान कीजिए, ताकि आपके भविष्य का सवाल है और जब आप कोचिंग में आएंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा, शारीरिक के साथ साथ मानसिक तौर पे भी आप जो है सुदृढ़ होंगे और आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि कृपया कर जो है किसी भी प्रकार की अगली बार से पाबंदी ना लगाए, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का मामला है, देश के भविष्य का मामला है। क्योंकि ये कहा गया है कि अगर बच्चे पढ़ेंगे तभी वो देश का भविष्य बन पाएंगे और ये भी कहा गया है कि युवा ही जो है, शिक्षित युवा जो है वो देश का भविष्य होता है। और शिक्षकों की बात आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको गवर्नमेंट की बातें कैसी लगी, नीतीश ने जो अनाउंसमेंट किया वो कैसा लगा। मैं सुनील कविराज, कैमरामैन भैया जी के साथ आप देख रहे हैं बिहारी खबर तक।